नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले राहत भरी खबर। तो बिहार सरकार ने बाहर फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। सरकार के मुताबिक स्पेशल ट्रेन से सबको बिहार लाने की तैयारी की गई है। केरल से आज 2 ट्रेन चली हैं जो कल दानापुर पहुंचेगी। कोटा से कल 2 ट्रेनें रवाना होंगी जो 4 मई को एक ट्रेन बेगूसराय पहुंचेगी जबकि दूसरी ट्रेन गया पहुंचेगी। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक में फंसे बिहार के लोगों को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार लाने की तैयारी चल रही है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बाबत जानकारी दी है। आज केरल से 2 ट्रेन चली है। 2 ट्रेन आज केरल से प्रस्थान कर रही है। दोनों ट्रेन दानापुर कल पहुंचेगी। तो 2 ट्रेनें तिरूर से आ रही है और एर्नाकुलम से। कोटा से कल 2 ट्रेन स्टार्ट होंगी। परसों सुबह में बेगूसराय एक ट्रेन पहुंचेगी और एक ट्रेन परसों गया दोपहर में के आसपास पहुंचेगी। आपको कल तक हम लोग यह भी सूचना दे देंगे कि गुजरात में अहमदाबाद और सूरत से ट्रेन कब चलेगी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। आज रात तक जो मोडालिटीज है हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोगों ने बात की है दिल्ली में, कर्नाटक से भी संभावना है कि ट्रेन कल या परसों स्टार्ट हो। मोडालिटीज कंप्लीट है। मुंगेर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल ओडिशा में मुंगेर के जवाहर नवोदय विद्यालय के फंसे छात्रों को वापस लाया जा रहा है। ओडिशा के नवरंगपुर में ये छात्र कंपटीशन के लिए गए थे और लॉकडाउन की वजह से वहीं पर फंस गए थे। मुंगेर के नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं ये छात्र। ओडिशा के नवरंगपुर में ये छात्र फंसे थे। आपको बता दें कि ओडिशा में फंसे हुए मुंगेर के छात्रों को लाया जा रहा है। उनकी घर वापसी की तैयारी है। उड़ीसा में जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेर के बच्चे स्ट्रैंडेड थे, गए हुए थे नवरंगपुर। तो वहां के डीएम का फोन आया है कि डीएम नवरंगपुर उड़ीसा, बिहार के बच्चे जो गए थे किसी कंपटीशन में, उनको वो अपनी गाड़ी से वहां से भेज रहे हैं। एक और अहम जानकारी आपको देते हैं। दरअसल बाहर फंसे लोगों की बिहार वापसी के लिए बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबरों के जरिए लोग सरकार से मदद मांग सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि जो भी लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं उनकी जानकारी उन्हें मिल रही है और वो धैर्य बनाए रखें। तो अपील भी की जा रही है कि लोग संयम बरतें, धैर्य बनाए रखें। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के जो नंबर्स हैं आपके पास हैं 2294-204, 2294-205। बिहार भवन का ये नंबर है 2379-2009, 2301, 4326 और 2301-3884। बिहार सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध है और जो 2 दिन में जो कॉल्स आए हैं वो आपको मोबाइल बंद लग रहा होगा, वो सारे कॉल्स फॉरवर्डिंग कर उसकी भी सूचना हम लोगों ने संग्रहण की है। तो जो प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, उनका घर वापस आना भी जरूरी है और उनकी हिफाजत भी जरूरी है। तो बिहार आने के बाद लोगों की जांच होगी, साथ ही साथ उन्हें 21 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा। तो तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रिकॉशंस फॉलो किए जा रहे हैं। बॉर्डर पहुंचने पर कैंप में स्वास्थ्य जांच होगी। मेडिकल चेकअप के बाद ही जो
मजदूर हैं या फिर छात्र हैं, उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। I mean, there is a completely well-established standard operating procedure how these people are to be received. चाहे वो बॉर्डर पर आएंगे तो बॉर्डर पर क्या व्यवस्था है हमारी, बॉर्डर पे कैंप्स हैं जहां उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे। उसके बाद जिस जिला में उनको जाना है वहां के लिए बसेस तैयार हालत में हैं। जब वो जिला मुख्यालय आएंगे वहां से उनको प्रखंडों में भेजने के लिए अच्छी व्यवस्था छोटी गाड़ियों की है। और एक बार जो लोग भी ब्लॉक पहुंचेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से प्रखंड क्वारंटीन कैंप में 21 दिन के लिए रहना है, जहां सरकार के द्वारा काफी अच्छी समुचित व्यवस्था की गई है। तो खुशखबरी भी आपको देते हैं। आखिर लंबे इंतजार के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो ही गई। प्रवासी मजदूरों को लेकर जयपुर से चली स्पेशल ट्रेन पटना के दानापुर स्टेशन पर दोपहर पहुंची, जिसके बाद रेलवे के स्कूल में उन मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। कुल 1174 प्रवासी मजदूर पटना पहुंचे हैं। अलग अलग जिलों के रहने वाले इन मजदूरों को इनके गृह जिले में क्वारंटीन किया जाएगा, जिसके बाद ही इन्हें अपने घर जाने की इजाजत मिलेगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची दानापुर। गृह जिलों में श्रमिकों को किया जाएगा क्वारंटीन। छात्रों के लिए कोटा से भी चलेंगी स्पेशल ट्रेन। तो जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ। जयपुर से श्रमिकों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन पटना के दानापुर जंक्शन पहुंची। क्रमबद्ध तरीके से इन यात्रियों को वहाँ ले जाएगा। जो विभिन्न प्रक्रिया है, जो एक प्रोटोकॉल है, जो कोरोना प्रोटोकॉल या कहें कि लॉकडाउन का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, उन सब चीजों का ख्याल रखते हुए उनको वहाँ ले जाया जा रहा है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ की रहने वाली? निर्मल महतो। निर्मल महतो। अच्छा, क्या करती थी? ऐसे बनाता। क्या सर? क्या नाम है? वहाँ क्या करते थे? अजमल अली मेरा नाम है। अच्छा, तो हम रहते थे अंबुजा सीमेंट प्लांट में। प्लांट में काम करते थे? हाँ सर। इस ट्रेन से 1187 श्रमिक बिहार पहुंचे हैं। ट्रेन में राज्य के 28 जिलों के श्रमिक आए हैं। सबसे ज्यादा रोहतास के 175 मजदूर आए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के 137, पूर्णिया के 114, समस्तीपुर के 81, सारण के 73, सीतामढ़ी के 78, मधेपुरा के 119, बेगूसराय के 68, कटिहार के 94, किशनगंज के 55, दरभंगा के 18, अररिया के 25, कैमूर के 30, मोतिहारी के 15, बेतिया के 3, मुंगेर के 1, शिवहर के 1, अरवल के 1, जहानाबाद के 1, गया के 15 और पटना के 7 मजदूर शामिल हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद सीधे रेलवे स्कूल ले जाया गया। वहां इनकी स्क्रीनिंग की गई। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करना है, ये साफ निर्देश है। तो कहीं भी भीड़ नहीं हो, गैदरिंग नहीं हो, इन सारे चीजों को ध्यान में रख के जिस स्थान से चलने वाले लोग हैं और जहां पहुंचने वाले लोग हैं, दोनों स्थानों पर के प्रशासन के द्वारा रेलवे के साथ समन्वय बना के ये सारा काम किया जा रहा है। उधर राज्य सरकार ने अब प्रवासियों के लिए रोजगार की तैयारी शुरू कर दी है। तो रोजी रोटी के सवाल पर हमने पूरा हमने वर्कआउट किया है और जितने लोग आएंगे सब लोगों को हम लोग काम में लगाएंगे। मनरेगा में लगभग 31 लाख से ज़्यादा हमारी योजना है और उन योजनाओं पर हम उनसे काम ले सकते हैं। उधर खबर ये भी है कि कोटा से भी छात्र बिहार पहुंचेंगे। कोटा में जितने भी छात्र फंसे हैं उन्हें बिहार लाने की तैयारी शुरू हो गई है। 3 मई से 6 मई के बीच बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। राजस्थान और बिहार सरकार के बीच सहमति बन गई है, यानी श्रमिकों के बाद अब छात्रों को लाने की तैयारी है। हालांकि और भी ट्रेनें चलाए जाने की संभावना है। इनके जरिए फंसे हुए प्रवासियों की घर वापसी होगी। नवजीत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। उधर
उधर गया में भी प्रवासियों को लेकर आने वाले स्पेशल ट्रेन को लेकर अहम बैठक की गई। ट्रेन से आने वाले सभी प्रवासियों को भेजने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। रेल से जो यात्री आ रहे हैं उसमें जो है जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सभी जो गाड़ियां हैं उनके साथ स्टार्ट करने की व्यवस्था की जा रही है जो दूसरे जिलों में जा रहे हैं। और जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। इस तरह से हम लोग बैरिकेड वगैरह भी करा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है बिहार के जो लोग बाहर में हैं, चाहे वो श्रमिक हैं, टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। और हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्दी गया में भी अभी ट्रेन आ सकती है। उसी सिलसिले में आज रेलवे पदाधिकारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई और यहाँ की व्यवस्था तो हम लोग यहाँ रखेंगे जिससे कि लोग सुचारू रूप से आ सकें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपने अपने गंतव्य स्थल पर यहाँ से जा सकें। यह हम आपको ये बता दें कि बिहार आए प्रवासियों को 21 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से अलग अलग जिलों में क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मोतिहारी, सुपौल, तमाम जगहों की आपको हम इस वक्त तैयारियां दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। जहां बाहर से आए लोगों को रखा जाएगा वहां पर तमाम तरीके के इंतजामात किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रत्येक प्रखंड का जो है काउंटर बना हुआ और जिस प्रखंड के संबंधित होंगे उनका उस काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ बगल में आप देख रहे हैं वाहन कोषांग बना हुआ है और उस वाहन कोषांग से वाहन पे बैठाकर उनको संबंधित प्रखंड के प्रखंड स्तरीय जो है कंटेनमेंट कैंपस में वो जो है जाएंगे। जितने लोग आएंगे बिहार शरीफ में नालंदा जिले में वो सब लोग पहले यहीं आएंगे और यहाँ से उनको ब्लॉक वाइज हम लोग छाटेंगे, छाट के ब्लॉक वाइज भेजेंगे। उनका स्क्रीनिंग होगा, वो आएंगे तो उनको चाय नाश्ता पानी की यहाँ सुविधा हो सकेगी वो सब दिया जाएगा। हर प्रखंड में 3-3 क्वारंटाइन सेंटर बड़े बड़े, जिसमें कि एक क्वारंटाइन सेंटर में 300 से 400 लोग रह सकें। ऐसे क्वारंटाइन इनिशियल लेवल पर हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। हालांकि हम लोग इसमें ज़्यादा संख्या में रखेंगे नहीं, 100 से ज़्यादा हम लोग रखेंगे नहीं क्वारंटाइन सेंटर पर। 4 क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे, एक हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर रहेगा, 5 हो गया सब मिला के। आदमी अगर बढ़ेंगे तो और जगह हम लोग खोलेंगे। अगर बहुत आदमी हो गया तो लोग पंचायत स्तर पर भी जा सकते हैं। स्कूल है, गंगासराय मिडिल स्कूल है, एक हम लोगों ने बीरूपुर में 2 रखा है, +2 हाई स्कूल है और दूसरा कथकपुर है, मध्य विद्यालय गिरधरपुर है। पटना तक अगर वो ट्रेन से आते हैं उसके बाद वो बस में आएंगे और बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20-25 लोग एक बस में सवार होंगे। तो उनको एक जो बॉर्डर पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनेगा तो उनको वहाँ से उनके अभिभावक जो है पिकअप कर सकते हैं। 3 में जो बदलाव किया गया है वो है कि ऑरेंज जोन में आपको अगर बसें चलेंगी तो उसके अंदर गाड़ी चलेंगी तो उसके अंदर 2 व्यक्ति केवल चल सकते हैं, जो कि पहले से यहाँ पे रूल था भी। तो लॉकडाउन 3 को लेकर वही हम लोग नियम लगेंगे जो कि लॉकडाउन 2 में भी ऑलरेडी थे। दुकानों को क्या दुकानों में वही नियम है सारे, कोई नई दुकान यहाँ पे नहीं खुलने वाली है, कोई नई तरह का यहाँ पे शॉप नहीं खुलने वाला है, जो पहले रूल थे वही सारे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे हम क्वारंटाइन सेंटर्स में रखेंगे, तो साथ ही में जो है इनको डिग्निटी किट दिया जाएगा और उनकी सारी व्यवस्था की जाएगी, स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। जो सिम्टोमेटिक मिलेंगे हमको लोग उनको अलग से आइसोलेशन सेंटर ब्लॉक लेवल पे ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया वहाँ पे रखेंगे, तो उनका सैंपल लेके भी टेस्ट भी करेंगे ताकि ये संक्रमण जो है कोरोना का जो है कम्युनिटी में नहीं स्प्रेड हो। जितने 2 प्रखंड स्तर के क्वारंटाइन सेंटर निर्मली में बनाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। सभी जो लोग बाहर से आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनको एक डिग्निटी किट दिया जाएगा जिसमें आवश्यक सामान रहेंगे। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ये मानक का अनुपालन करते हुए उनको समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और 21 दिनों तक मैंडेटरी उन्हें क्वारंटाइन में रहना है। चलो बात करते हैं लॉकडाउन के दरमियान एक लाजवाब शादी की। तो लॉकडाउन में रोहतास से शादी का एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब एक युवक बाइक से अकेले ही शादी करने पहुंच गया।
दूल्हे राजा बुलेट से दुल्हन के घर पहुंचे और उसे ब्याह कर बुलेट पर विदा कर अपने घर ले आया। औरंगाबाद से ये खबर है, जहां पर बारुण के रहने वाले मनोज का डेहरी की रहने वाली मानवी से पिछले 4 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों की शादी भी तय हुई, लेकिन लॉकडाउन ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। नियमों का पालन करते हुए दूल्हे राजा यहां पर बुलेट राजा बनकर पहुंच गए अपने ससुराल। शादी की और अपने दुल्हन को अपने साथ ले गए। अब तो ये लॉकडाउन हो गया, कैसे होगा शादी? तो बोले कि ठीक है, सब देखते हुए 2 यहाँ मतलब 5 गो वहाँ से रहेंगे, 5 गो यहाँ से रहेंगे। वो अपना बुलेट लेकर आए और मतलब अपना हम समाज देखते हुए यहाँ अपना किए। वो भी आए, एकदम बढ़िया से आए, अपना कर धर के अपना लेके गए। चले आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने देश और दुनिया में मुश्किलें तो बढ़ाई, लेकिन इन्हीं मुश्किलों में राह चुन कुछ ने अपने जज्बों से अपनी जिम्मेदारियों की मिसाल भी पेश की। भागलपुर में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने फर्ज की एक अनोखी मिसाल पेश की है। फर्ज की खातिर अपनी सगाई और शादी दोनों को ही इन्होंने टाल दिया। महिला पुलिस के सराहनीय कदम की अफसर भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि कोरोना के महामारी से हमारे देश जूझ रही है। इस वक्त हम सभी वर्दीधारी को, पुलिसकर्मी को जरूरत है ड्यूटी करना, ना कि शादी विवाह। शादी विवाह बाद में भी तय करके हो सकता है, लेकिन देश की सेवा बार बार नहीं होती है, ऐसा मौका बार बार नहीं आती है। तो इसलिए पहले हम करेंगे देश की सेवा, उसके बाद शादी विवाह। उनका शादी और तिलक का दिन निर्धारित था, परंतु लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के चलते और जो कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है पूरे देश में, उसके चलते उन्होंने उसको पोस्टपोन किया और उन्होंने इस आपदा की घड़ी में अपने ड्यूटी को, अपने जो पर्सनल चीज़ें हैं उससे ऊपर रखा है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो लॉकडाउन के कुछ और भी पहलू हैं। देशबंदी में जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई आम और खास लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने पटना में जरूरतमंदों के बीच खाना बांटा। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा देगी है, ऐसे में कोई भूखा ना रहे, इसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई चल रही है वो देखिए। ये पटना के स्थानीय विधायक हैं संजीव चौरसिया हैं, वो खुद खड़ा होकर के लोगों को भोजन दे रहे हैं। दोपहर का समय है, महंत हनुमान शरण उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ये मैनपुरा का इलाके में है। किस तरीके से जो देखिए भोजन लेने वाले लंबी कतार में लगे हुए हैं। हम बात करेंगे जो संजीव चौरसिया हैं उन्हीं से। ये भोजन वितरण करने का जो तरीका है वो मतलब किस मकसद से कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ये आज 32वां दिन है यहाँ पर। मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरू से प्रारंभ से लग के अपना आपदा विभाग सब मिला के समन्वय भाव से लगातार यहाँ पर। उधर बांका जिले के लकड़ी कोला पंचायत में मनरेगा में मुखिया और सीएसपी संचालक की मिलीभगत से मनरेगा मजदूर के कमाए गए करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से निकासी करने का मामला सामने आया है। जी मीडिया की टीम जब लकड़ी कोला पंचायत के महेशाडीह गांव पहुंची तो मनरेगा मजदूरों ने इसका खुलासा किया। मजदूरों ने इसके लिए जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो ईस्टर्न इंडिया के सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान मेंटर्स रिजर्व ने अपना डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मी डिजिटल लॉन्च किया है। मी डिजिटल पर सिर्फ साधारण ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, बल्कि ये एक पूरा वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम होगा। इसमें छात्रों को ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा।
छात्र मी डिजिटल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। संस्थान के निदेशक आनंद जायसवाल ने कहा है कि छात्रों की परेशानी के मद्देनजर उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। Welcome you all in this session of Me Digital. Me Digital means it is Mentor Seducer Digital, which is an online platform for all the students of Mentor Seducer and the students who want to join Mentor Seducer. मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है मी डिजिटल के नाम से, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये एक पूरा वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम है। हम लोग बच्चों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को हम लोग वहां पे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को जो भी स्टडी मटेरियल टेस्ट हो रहा है उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जी बिहार झारखंड पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।